मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो। मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना कि आपका जानता है। कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर। आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते। क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियाँ दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश को मारा है? आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं, तभी वो आप बोस्ट करके उन बातों को बताते हैं घर में। दूसरी बात ये कि जब आप दिग्विजय के साथ बैठे थे, जब करणवीर आपको आके बता रहे थे कि उनकी मम्मी पीएमओ में उनके मामा हैं, जब वो आप दिग्विजय के साथ आए, आप बैठे, आप भी अपनी बड़ी बड़ी पहुंच दिखाने लगे और आपने कहा कि अगर इसकी पहुंच यहाँ है तो मेरी यहाँ है, इसको पता भी नहीं इसके साथ क्या हो जाएगा, वो सब फलाना बातें की आपने। आपको दिग्विजय ने बोला कि तू क्या यही करने यहाँ पर आया है? तू अपनी इमेज सुधारना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है? तू जब घर के बाहर जाएगा तो तू क्या यही करेगा? और आपने कहा इससे 10 गुना ज़्यादा करूँगा। ऐसा नहीं बोला होगा। यस, आपने बोला था। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान का इस शो को विनर बनना डिजर्व करता है, जो पावर आने के बाद अपने पावर को मिसयूज करेगा और सोसाइटी के लिए एक बहुत रॉन्ग एग्जाम्पल जाएगा कि एक इंसान जो इतना एग्रेसिव है, जो एक छोटी सी दाढ़ी काटने के ऊपर अभी भी बैठ के धमकियाँ दे रहा है, हियर मी आउट, आप बोलिएगा, पूरा मौका मिलेगा आपको, जो बैठ कर धमकियाँ दे रहा है छोटी से दाढ़ी काटने पे, जबकि यहाँ पे टास्क में लोगों ने सर भी मुंडवाए हैं पिछले कंटेस्टेंट्स ने। तो जो इतना एग्रेसिव बंदा अगर इस ट्रॉफी को जीतता है तो क्या वो जो रोना, जो आंसू थे, क्या वो सही थे या वो कैमरे के लिए थे? और अगर आप जीतते हैं तो क्या ये सोसाइटी के लिए गलत मैसेज नहीं जाएगा कि एक ऐसा इंसान विनर बन रहा है और आप मार पीट के भी विनर बन सकते हैं? सोसाइटी वाली चीज अगर आपने बोली दी है, मेरे साथ जितने भी लोग रहे हैं, आरोप वहां पे लड़ाई का नहीं था, किडनैपिंग का था, किसी के मुंह पे टॉयलेट करने का था। आप ना 2 चीजों को मिक्सअप कर रही हो। अगर मेरी रोड पे लड़ाई होगी ना तो मैं मेरे हाथ भी तुड़वा लूंगा, सर भी फुड़वा लूंगा। सेकंड, लेकिन सब कुछ बॉइल्स डाउन टू वायलेंस। मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना, बहुत तसल्ली से आंसर दूंगा। अगर मेरे जीवन में कहीं लड़ाई होगी ना, मेरे घर में अगर कोई किसी को छेड़ेगा, कोई धर्म के खिलाफ कुछ करेगा, मैं उसके साथ 4 बार हाथ पैर लगा लूंगा, मेरे भी फूट जाएंगे, उसके भी फुड़वा लूंगा। बाद में मैं देख लूंगा क्या चीज है, गर्मा गर्मी तैश वाली चीज। तैश में ना तो मैं किसी को किडनैप कर सकता, एक पोर्नोग्राफी का भी आरोप है उसमें, अगर आपने ना देखा हो, मुंह पे टॉयलेट करने का। ये चीजें इस घर में अगर एक इंसान भी बोल दे कि रजत कर सकता है तो मैं मान लूंगा। और दूसरी चीज जो आप समाज की कह रहे हो ना, मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, अगर आपको ना पता हो। कितने कुत्तों को फीड करता हूं वो भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को खाना खिलाता हूं वो भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को कंबल बंटते हैं वो भी पता होना चाहिए। समाज में वो आदमी भी हूं, देश के लिए भी कुछ करा ही होगा। आपने एक चीज देख ली कि जी आरोप लगा दिए, आप कम से कम ये चीज तो देख लो, उससे मेरी मानहानि कितनी होगी। मैं 4 जगह लड़ने वाली चीज मान लूंगा। मेरे को उठा के 3 गाड़ियां भर के पुलिस वाले ले गए, ठीक है,
मेरे घर वालों की कितनी बदनामी हुई मेरा जी जानता है ना, कि आपका जानता है, मेरा जानता है। मेरे को आप बोलोगे ना मैं 4 लड़कों का सिर पाड़ाया, मेरे घर वाले मान लेंगे, क्योंकि मैं पाड़ सकता हूं। अंदर से सच बोल रहा हूं, ये मीडिया वाला आदमी नहीं हूं कि गुमराह करूंगा। पर किसी बालक को किडनैप करना, और उसके साथ अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं, किडनैप करने के बाद कोई वीडियो डालता है, पहले पूरी सुनना, सारी सुनूंगा। किसी के मुंह पे टॉयलेट कर दूं, यार सोच के देखो, इस घर में एक इंसान बोल के देख दे ये चीज कि रजत ये चीज कर सकता है। आप लड़ने झगड़ने वायलेंट हूं, एक्सेप्ट करता हूं, मना नहीं। अगर आप मेरी लिफ्टिंग की भी वीडियोस देखोगे ना, मतलब मैं आदमी अलग हो जाता हूं उस टाइम, वो मैं मानता हूं। 2016-17 से लिफ्टिंग कर रहा हूं, 7-8 साल में मैं ऐसा बन गया हूं कि कुछ चंद सेकंडों के लिए मेरे को पावर जनरेट करनी आती है, वो मेरा कुदरती नेचर है। पर उस कुदरती नेचर में क्या मैं कुदरत को नुकसान दे रहा हूं? नहीं दे रहा भाई, ना मैं नुकसान दे रहा। और रही बात समाज की, जितना मैं दे रहा हूं शायद हम में से जितने लोग बैठे, मैं तुलना नहीं कर रहा, बट कोई नहीं करता होगा। समाज के लिए उतना करते हैं, इसका मतलब आपको वो लाइसेंस नहीं आपने मिलता बोला कि ना आप क्या violent समाज हो। के लिए, नहीं, लेकिन आप वायलेंट हैं, उसके लिए आप कवर अप नहीं कर सकते ना। समाज के लिए बाहर लॉ एंड ऑर्डर है, अगर कोई धर्म को नुकसान पहुंचाता है तो लॉ एंड ऑर्डर है जो उसका ख्याल रखेगा। मैं एक एग्रेसिव नेचर का इंसान हूं जो कोशिश कर रहा है चीजें सुधारने की, सही करने की, क्योंकि उससे मैं बहुत नुकसान झेल चुका हूं। और मुझे पता है आने वाले टाइम में मेरा एक परिवार होगा, अभी भी एक परिवार है जो मेरी वजह से बहुत दिक्कतें झेल चुका है, और अगर मैंने ये चीज नहीं सुधारी तो बहुत झेलेगा। ये चीज मैंने सुधारी है इस घर में, और जो भी चीजें आप बोल रहे हो 3-4 हफ्ते की है, अभी 14वां हफ्ता है, बहुत सुधार हो चुका। अभी भी यहाँ पे बैठ के आप दाढ़ी की बात पे अपसेट है कि 10 साल बाद दाढ़ी काटने की चीज में उसको और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मैं उसको दिन में 10 बार बोलता हूं, और किस तरह से बोलता हूं वो उसको भी पता है। अगर वो आदमी कहते कि मैं हाँ धमकी के हिसाब से बोलता हूं तो चलो मैं आपकी बात मान लूंगा। नहीं आपका जो दाढ़ी काटने वाला वो मस्ती में, आई डोंट थिंक। तो इतनी चीज समझ आ गई, जो आपने समाज वाली बात बोली, समाज वाली चीज भी बता दी कि मैं क्या करता हूं, चुप हो जाओ। क्या करने की कोशिश करता हूं। मेरा ये कहना है, आपके लिए ये कहना है कि आप जहां ये कह रहे हैं कि मैं सोसाइटी के लिए करता हूं, तो उससे आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता। बिल्कुल नहीं मिलता। हियर मी आउट, एक सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, कि उससे आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप किसी के ऊपर वायलेंट हो सकता है कि आपने किडनैप ना किया हो, बिठा के लेकर गए हो, जो भी आपका पर्सनल मामला है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी नहीं। लेकिन बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर है। बिल्कुल आपको अगर लगता है कि कोई आपके धर्म का मजाक बना रहा है, आप वहां पर खुद जाकर बोलिए ना कि ये पकड़ के लेके जाइए, बोलिए ये लोग धर्म का मजाक बना रहे हैं। आपको उनको बिठाकर, आपने खुद प्रीमियर नाइट पे बोला है कि मैं अपने घर ले गया था, आपने सारी बातें की है, कोई और बाहर की बातें नहीं लेकर आया है, आपने सारी बातें की है। तो एक आप अगर एक तरफ अच्छाई कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता कि आप बुराई करें, और आप उसकी आड़ में बुराई नहीं कर सकते कि मैं देखो कितनी चैरिटी करता हूं तो इसलिए मुझे माफ़ होगा कि अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे उसको अपने घर लेके जाऊं, या किसी लड़के को जिनके साथ भी आपने किया था, जो भी बातें आ रही है, उनको मैं धमकी देने की कोशिश करूँ या उनको परेशान करूँ। लॉ एंड ऑर्डर है तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना हम। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छे से इज्जत करता हूं। चीजें जो मेरे से गलत हुई है ना, मैंने उसको एक्सेप्ट करके सुधारा है। कुछ ब्लेम लगे हुए हैं जो कि समय आने में पता लगेगा, फैसला मेरे तरफ रहेगा या खिलाफ। पर जो चीज आप बोल रहे हो ना, उसमें एक तरफ से चीज में बात मानता हूं कि हाँ मेरा नेचर थोड़ा ऐसा है कि मैं कुदरती रूप से थोड़ा फिजिकली आगे की तरफ जाता हूं, पर उसमें जाने में और समाज में चीजें गलत करने में बहुत फर्क है। मेरे को पता है मेरे से क्या गलतियां हुई हैं, और समय के साथ मैं सुधार रहा हूं, सुधारूंगा नहीं, सुधार रहा हूं। इस घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां जूता बजने को होता है, पर मैं उसमें साइड रहता हूं। पिछले 5-6 हफ्ते में आपने नहीं देखा होगा मैं किसी से क्लैश होता हुआ, जो भी अगर हुआ था, अविनाश के साथ हुआ था या विवियन के साथ हुआ था, बैठ के बात करके खत्म कर चुका हूं। मैं एक समझदार आदमी हूं। अगर दूर से लगता होगा कि हर जगह घुस जाता है, हर जगह नहीं घुसता। 3 महीने हो गए ना, 14 हफ्ते, अगर मेरे हाथ से कुछ ऐसी छूटा छाटी होने वाली होती तो मैं तो किसी का सर पाड़ चुका होता और घर बैठा होता या जेल में होता। अगर नहीं हुई, मतलब प्रवृत्ति से वो इंसान नहीं हूं ना। नहीं, आपको वार्निंग मिले हैं बहुत सारे, तो वहां पे सुधार कराना, पर हर बार वही मैं कह रही हूँ कि अच्छा है कि आप अगर शर्मिंदा है इन बातों पे, मेरे को पता है मेरी क्या गलती है, मैं सुधार रहा हूँ जी उनको।